80 लाख कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, मिलेंगे 30,000 रुपये। जानिए सरकारी दर न्यू अपडेट ओपीएस 2024 में। न्यू अपडेट 2000 ओपीएस 2024 ओल्ड पेंशन। भारत सरकार पर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का दबाव बना हुआ है। हाल ही के एक घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का निर्देश दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामला दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें बताया गया है कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। फरवरी 2024 के लिए अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और तय समय सीमा के भीतर अर्जी दाखिल करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने विश्वास जताया है कि सुप्रीम कोर्ट अंततः सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करेगा। अनजान लोगों के लिए ओपीएस, जिसे परिभाषित लाभ पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके वेतन, इतिहास और सेवा के वर्षों के आधार पर पूर्व निर्धारित आय प्रदान करती है। इसके मुद्रास्फीति से सुरक्षा के साथ जीवन के लिए अनुमानित आय का स्रोत सुनिश्चित किया है, जबकि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करना जारी रखते हैं। केंद्र सरकार वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए इसे बहाल करने में अनिच्छुक रही है। हालांकि कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह तभी उचित है जब राज्य सरकार के कर्मचारी इसके हकदार हैं। कहने का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ही जो कर्मचारी हैं उनको ही ये ओपीएस पेंशन भी मिलनी चाहिए। ज़्यादातर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके हकदार होते हैं और यह पेंशन जो है यह उच्च न्यायालय द्वारा भी इसे आदेश बरकरार कर, जैसे ही दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा इसके पेंशन पे केंद्र सरकार और अपने कर्मचारी को जब तक निर्देश नहीं देती है उच्च न्यायालय, तब तक यह निर्देश पर इनकी पहल रहेगी। और साथ ही को सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का मामला दायर करने के लिए 4 सप्ताह का भी समय सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था। ओपीएस के बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 2000 जब ये केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करी, क्योंकि केंद्र सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, तभी ये आगे की पेंशन के लिए आगे को फाइल बढ़ाएंगे, जिससे कि उसमें जो कहने का चाहता है कि इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी का भी उतना ही योगदान है जितना कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को। तो केंद्र सरकार इसी को वो करना चाहिए कि ये तुम्हारे जो राज्य सरकार के कर्मचारी ना इसके हकदार हैं सरकार, तभी केंद्र सरकार इस चीज़ में ओपीएस पेंशन पर अपना वो करेगी, फाइल जो तैयार होगी, तो वो उसमें कहने का मतलब कि राज्य सरकार के कर्मचारी इसके भी हकदार हैं। यदि ओपीएस बहाल किया जाता है तो अनुमानित है कि लगभग 80 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। ओपीएस आमतौर पर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन प्रदान करता है। कहने का मतलब है जो ओपीएस बहाल किया जाता है, अनुमानित के अनुसार पर लगभग 80 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी 80 लाख जो है वो नवंबर 2005 के बाद, मतलब 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए और वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लाभ हो सकता है। मतलब कि एक ओल्ड पेंशन के द्वारा भी, ओपीएस के द्वारा भी उन्हें प्राप्त होता है। 2005 के बाद जो सेवा में शामिल हुए हैं 2005 के बाद जिनने जॉब शुरू की है, तो उनको भी ये पहले तो वर्तमान में जो उनकी एनपीएस की पेंशन प्रणाली चल रही है वो तो साथ साथ
उसके साथ साथ आपको ओपीएस पेंशन का भी लाभ मिल सकता है। कहने का मतलब है उसके साथ एनपीएस तो चल ही रहा है आपका, 2005 के बाद जो सेवा में कार्यरत है उनको तो एनपीएस मिलेगा ही, उनकी पेंशन प्रणाली तो मिलेगी उनको, लेकिन बट साथ साथ ओपीएस का भी उसको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही 80 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जो ऐसे हैं 18 लाख, तो उनको ही इन चीज़ को फ़ायदा मिलेगा के अंतर्गत जो भी आते हैं अभी साथ फ़ायदा मिलेगा, और जो इसके अंतर्गत आते हैं उन्हें लाभ हो सकता है। ओपीएस आमतौर पर अंतिम आहरित वेतन पर 50% का मासिक वेतन, 50% का मासिक पेंशन प्रदान करता है। मतलब आप ये ओपीएस के जो तौर पर जो ये इसके अंदर आएंगे उनको करीब 50% का बराबर मासिक पेंशन का भी पेंशन प्रदान करता है। मतलब पेंशन जो होती है वो 50% के ऊपर ही जो आपकी मिलेगी, 50% के आसपास जो बराबर या मासिक पेंशन प्रदान करेगा आपको, मंथली पेंशन के रूप में प्रदान करेगा 50% ज़्यादा, ठीक है। जैसे ही कानून लड़ाई जारी है, देश भर के सरकारी कर्मचारी उत्सुकता के अंतिम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, एक अनुकूल निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी सेवानिवृत्ति की वित्तीय स्थिति की सुरक्षित करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो अभी इस सरकारी का जो नतीजे का जो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नतीजा आने वाला है, तो उसके लिए ये उच्च न्यायालय द्वारा, तो उसके लिए आपका ये निर्णय के लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये निर्णय आया तो उसमें केंद्र सरकार का क्या रिएक्शन रहता है ये देखने को मिलेगा। उसी के हिसाब से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं तो उस चीज़ को उनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत चीज़ें होंगी। तो इसके लिए सेवानिवृत्त हो गए, कोई रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन के रूप में मिलेगी ये, तो इनका फ़ायदा मिलेगा। जो पेंशन रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, रह चुके हैं कर्मचारी जो वहाँ के, तो इनको इन चीज़ों का बहुत उनके सुरक्षित रहेगा। वित्तीय स्थिति भी उनकी, आर्थिक स्थिति भी बहुत सुरक्षित हो जाएगी अगर ये पेंशन वहाँ से पास हो जाती है। तो ये बहुत चीज़ें अच्छी अपडेट है कि पुरानी पेंशन का जो भी लाभ मिल रहा है 80 लाख कर्मचारियों को, बहुत बेस्ट है। अगर जैसे ही ये उच्च न्यायालय द्वारा ये पास हो जाता है तो इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा इस पर पहल जारी रहेगी। तो आशा करता हूँ मुझे ये वीडियो आपको पसंद आ गई। फिर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।